हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज किस तरीके से कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग केस स्टडीज, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगती हैं। तो इस सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है वो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको बिजनेस स्टडीज में कौन सी बुक का यूज करना है, किस बुक को आपने फॉलो करना है। आपके स्कूल में शायद बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की बुक लगवाई होगी, सुभाष जी, गांधी जी, नेहरू जी। लेकिन आपको ये सारी बुक्स फॉलो नहीं करनी। आपको बिजनेस स्टडीज के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ बिजनेस स्टडी। बाइबल का क्या मतलब हुआ? बाइबल ऑफ बिजनेस स्टडीज का मतलब ये हुआ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी से बनता है। आप जब केस स्टडी के फ्रेजेस देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, वो आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी से पिक होकर मिलेंगे। दूसरा, जो आपकी मार्किंग स्कीम बनती है जिसके बेसिस पे पेपर इवेल्युएट होते हैं, उस मार्किंग स्कीम की जो हेडिंग्स है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एनसीईआरटी की बुक से ही होती है। तो क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों ही एनसीईआरटी से बनते हैं, तो हमें कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही क्या है। सब कुछ एनसीईआरटी में ही है और वहीं तक आएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन या एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो बियॉन्ड एनसीईआरटी है। सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएगा पेपर में। और मार्किंग स्कीम भी पूरी एनसीईआरटी की ही बनी होगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती हैं, तो केस स्टडीज की अलग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो करना होगा। अगेन, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है उसके लिए भी। आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, यही फॉलो करने की जरूरत है। यही आप लास्ट 3 4 5 ईयर्स के देख लोगे। इसी से आपको बहुत सारा केस स्टडी की आपको एक प्रिपरेशन मिल जाएगी। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई वाले। तो बाकी रेफरेंस बुक है, कईयों का लेवल सीबीएसई से बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस पूछते हैं, कईयों का बहुत कम है। लेकिन जो सीबीएसई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, खासतौर पर जो लास्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी के लेवल की आगे भी केस स्टडीज पूछी जाती हैं। तो आपके लिए वही बाइबल है, वही आपको फॉलो करना है। एक एनसीईआरटी और दूसरा सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल क्वेश्चन। ये तो रही बात बुक्स की कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी बिजनेस। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है सब्जेक्ट में सब कुछ याद करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सब कुछ याद करना है। आपको बिजनेस स्टडीज में सिर्फ डेफिनेशन से याद करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की क्या डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग की क्या डेफिनेशन है, सारी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसमें भी आपको पूरा मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि कीवर्ड्स ही याद करने हैं। कीवर्ड्स याद करने हैं और उसको अपने वर्ड्स में लिख देना है। और आपको याद करनी है हेडिंग्स। हेडिंग्स और डेफिनेशन जो है ये एनसीईआरटी से होनी चाहिए। और जो हेडिंग की एक्सप्लेनेशन होती है ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये ओन वर्ड्स में यानी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। और हेडिंग में भी आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, जो एसेंस है, वो सेम रहना चाहिए। तो इसमें भी आपको कीवर्ड्स ही याद करने हैं मेनली। तो डेफिनेशन और हेडिंग याद करिए हर को टॉपिक का, और आगे उसको एक्सप्लेन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। उसके लिए आपको पूरा अंदर का उसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन के कीवर्ड्स भी देखने हैं। कैसे? एग्जांपल्स दीजिए। एग्जांपल है इसका डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि किस क्वेश्चन में डेलीगेशन है, किस में डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है। तो आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का ही अंदर पूरा पढ़ना है और दोनों की ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। जो आप केस स्टडी आपको मिलेगी, उस केस स्टडी में आप पाएंगे कि एग्जैक्टली डेलीगेशन के कीवर्ड्स लिखे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के कीवर्ड्स लिखे हैं, और वही कीवर्ड जिस भी टॉपिक के होंगे वो आंसर हो। वरना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसे ही प्लानिंग। प्लानिंग में आपका एक टॉपिक, एक एडवांटेजेस है, नहीं सॉरी, लिमिटेशन है प्लानिंग में कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। और एक है कि प्लानिंग लीड्स रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब ये भी दोनों को बहुत सेम लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसमें भी आपको सबसे पहले बुक में एनालाइज करना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और इनके फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है कि क्वेश्चन में, केस स्टडी में अगर कौन सा कीवर्ड लिखा होगा कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये क्रिएटिविटी वाला पॉइंट है या रिजिडिटी वाला पॉइंट है। ऐसे अपने आप आपको आइडेंटिफाई करने हैं
कौन से कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो राइट्स हैं, ये मेनली जो है वही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स रहते हैं स्टूडेंट्स के। लास्टली हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर आपको अटेम्प्ट करना है एंड टू बिगनिंग में, मतलब आपको पहले लास्ट से अटेम्प्ट करना है और 6 मार्क्स से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, 2, फिर 1 ऐसे करके लाने हैं। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है, अच्छी प्रेजेंटेशन लिखनी होती है और साथ में इनमें आप फ्लो चार्ट्स में कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये सब भी आपको ऐड करना होता है। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए और वो टाइम आपको बिगनिंग में ज़्यादा मिल पाएगा, एंड में नहीं मिल पाएगा। पेपर की स्टार्ट में आपको ज़्यादा वो टाइम मिल पाएगा, एंड में इतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन एंड में जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो आप जल्दी जल्दी 1-1 मिनट में एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एंड टू बिगनिंग आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। इस पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन आप कैसे बेटर कर सकते हो? स्पेसिंग अच्छी करके। अगर आप अच्छी स्पेसिंग कर रहे हो, हर आंसर नए पेज से स्टार्ट कर रहे हो, हर हेडिंग को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ रहे हो, तो आपकी अपने आप स्पेसिंग प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। आपकी हैंडराइटिंग बेकार भी होगी पर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। और लास्टली आपको आंसर राइटिंग सीखनी होगी। आंसर राइटिंग मैंने डिटेल में पहले बता रखी है कि किस तरीके से लिखनी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको उस टॉपिक का इंट्रो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है राइट 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करोगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। आपने इंट्रोड्यूस करा मैनेजमेंट क्या है, फिर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगेन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्लो चार्ट मत बनाइए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। फ्लो चार्ट अगर आपके पास टाइम है तो आप बना दीजिए। फ्लो चार्ट में क्या लिखना है? फ्लो चार्ट में आपको बस हेडिंग्स को ही शॉर्ट में करके लिखना है। 4 पॉइंट्स हैं तो उन 4 की जो हेडिंग्स है उसको ही शॉर्ट में करके आप लिख दो। और फिर आपको हेडिंग लिखनी है, एक्सप्लेन करना है। हेडिंग लिखनी है, एक्सप्लेन करना है। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें 5 पॉइंट्स लिखें। 5 पॉइंट्स क्यों लिखे? कि बाई चांस अगर एक पॉइंट गलत भी हो गया तो टीचर आपको फिर भी मार्क्स दे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है कि आपको बिजनेस स्टडीज को किस तरीके से कवर करना है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, 5-6 मॉक टेस्ट देकर जाते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड्स में, यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, तो आपको 95% लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको ये सारी ट्रिक्स भी फॉलो करनी है जो आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स होती हैं लेकिन वो हम आपको बाद में किसी दिन बताएंगे, क्योंकि सब कुछ अगर मैंने आज ही बता दिया तो आप वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं, लेकिन जो क्रक्स है बिजनेस स्टडीज का वो इन्हीं 3-4 पॉइंट से आता है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना। तो stay connected with me on this channel. Do like, subscribe, and share this video with someone who might need. And keep learning. All the very best.